अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अनदर व्लॉग पे चलने से पहले प्रीवियस व्लॉग की कुछ झलकियाँ देख लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरे पहले जो टूर का हिस्सा है वो किस तरह का गुजरा, कि इन पहाड़ों के दरमियान से जिस तरह करके गुजरा और इस टनल से होकर जिस तरह गुजरा और फिर सवात के अंदर जिस तरह दाखिल हुआ वो सब आप लोगों को दिखा लूँ, और जो मैंने सवात में और मालम जब्बा में इंजॉयमेंट कराई वो ज़रा दिखा लूँ। उसके बाद हम चलते हैं कलाम की तरफ। तो भैया ये देखो हम सवात यानी कि बागात में इंटर हो गए और फिर चिंगरदारा स्टॉपा पे इन सबको भाई सैर करा दी, इन सबको एक न्यू हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई, फिर इनको जल्दी से उठाया और इस खूबसूरत प्लेस से लेके आगे चले गए दरिया की तरफ। दरिया पे इनको मैंने ठंडी ठंडी हवाएं बट तेज तेज हवाएं खिलाई और पानी बहुत ठंडा था यहाँ पे। खैर उसके बाद बच्चों से मिलके मैं निकल पड़ा दोबारा मिंगोरा की तरफ जहाँ हमारी रिहाइश थी। चलो भाई वहाँ पे चले गए, फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा डिनर कराया। ये देखो डिनर की झलकियाँ देखो, भूख न लगे फिर बात करना। तो ये हमारा हल्का फुल्का सा डिनर हुआ। फिर उसके बाद हम सुबह मालम जब्बा की तरफ निकल पड़े। मालम जब्बा का रास्ता देखो और फिर इस तरह गुनगुनाते हुए हम इकट्ठे निकल पड़े, पहाड़ों की तरफ हाथ निकाल के ये वो ये सीटियाँ मारते हुए चल पड़े मालम जब्बा की तरफ। दरमियान में हमें बादलों ने आ घेरा और साथ में बारिश भी हो गई। तो बारिश ने हमें कहा कि भाई रुको ज़रा सब्र करो, इतनी जल्दी कि हम मालम जब्बा जाने की। तो फिर उसने हमें एक जगह पर रोक दिया। अब हम क्या करें भाई, रुक तो गए हैं तो चलो थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट कर लेते हैं, थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा डाल लें, हल्ला गुल्ला कर लें। ये सब आप पिछले व्लॉग में तफसीलन देखोगे। अभी मैं ऊपर से सिर्फ झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कि हाईलाइट्स बता रहा हूँ। ये देखो ये ठुमके, इन ठुमकों के बाद मालम जब्बा पहुँचे। मालम जब्बा से आगे 2-3 प्लेसेस हैं जो मुझे पता है और मैं अपने टूरिस्ट को वहाँ लेके जाता हूँ इन ख़तरनाक रास्तों से होते हुए, इन गाड़ियों को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए। पहले ले गई इनको आबशार की तरफ, वहाँ पे आबशार पे इनको ये अच्छा खासा घुमाया फिराया। फिर उसके बाद इन सवारियों पे ये देखो मज़ा आ रहा है देखते हुए। इन दोनों प्राडोज पे हम अपने टूरिस्ट को लेके निकल पड़े अगले की तरफ। फिर हम ग्रीन वैली पे इतना खूबसूरत व्यूज़ दिखाते, ये बच्चा जिस तरह देख रहे हैं ना, आप लोग भी आ जाओ और देख लो। तो ये व्यूज़ दिखाते हुए इन बच्चों के दरमियान खेलते खुलते फिर हम यहाँ से निकले। फिर मैंने दिखाना था कि भाई हाँ इस तरह इंजॉयमेंट होती है, ये इस तरह। फिर उसके बाद इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हमने कलाम की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब भाई कलाम की तरफ जा रहे थे तो दरमियान में बहरीन आता है जहाँ मेरा दिल, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि बहुत ज़्यादा टूटता है, क्योंकि मैंने जो बहरीन की हालत देखी वो आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि बहरीन इस वक्त ऐसा है क्योंकि फ्लड्स ने तबाही मचा दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सड़क। तो बस मैंने पिछले ब्लॉग में सारा बता दिया, मैं बार बार पिछले का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि भाई जाके वो भी देख लो। हम अंधेरे में इन चमचमाती रोशनियों में हम कलाम पहुँचे। कलाम पहुँचते भूख बहुत लगी हुई थी, डिनर किया अच्छा सा इस खूबसूरत प्लेस पे। उसके बाद अगले दिन की तरफ चलते हैं। सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम कलाम। इस वक्त आप लोग देख रहे हो तो 14 अगस्त है, तो भाई आज़ादी का दिन मना लो और साथ ही साथ अपने मुल्क की खूबसूरत तरीन इलाकों को लाजमी देखने जाओ। इस दिन भाई माना मुल्क में थोड़े हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं, लेकिन ये ना भूलो कि हम पाकिस्तानी हैं और बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको दूसरों तक पहुंचाएं, खुद भी एक्सप्लोर करें और दूसरों को भी एक्सप्लोर करवाने में मदद करें। तो आप लोग ये ब्लॉग भी शेयर कर देना और ख़ुद से भी और हमारे साथ भी मिलकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो। तो भाई अब चलते हैं, आज का जो सारा ब्लॉग है वो मैंने कलाम वैली को एक्सप्लोर किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा रूम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा होटल देख लेते हैं। ये होटल है, देखो नीचे गाड़ी शाड़ी खड़ी है, पीछे सारे दरिया वगैरह है। अब ये रूम्स में गीज़र वगैरह लगे हुए हैं, गर्म पानी से फ्रेश हो गए हम लोग कलाम वैली को देखते हैं। वो सामने वाला जो रूम है ना वो मेरा है। खैर नीचे चलते हैं, तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद निकलते हैं कलाम वैली को एक्सप्लोर करने। तो भाई अब हमने जिप्स करवा ली। सीधी सी बात है, अगर आप लोग खुद जिप करवाओगे तो आपको 2-3 हज़ार महंगी ही पड़ेगी, लेकिन आप मुझसे करोगे 2-3 हज़ार कम पड़ेंगे। तो अब चलते हैं कलाम वैली को एक्सप्लोर करने। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ऊशो फॉरेस्ट, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है पूरे पाकिस्तान का और इंतहाई खूबसूरत है। आप लोग वहाँ पे जाते हो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या कुछ भी करते हो, अपनी आंखों से लाइव भी देखते हो, तो आप लोग मतलब स्टन्ड हो जाते हो और आप लोग यानी कि दिल से सुभान अल्लाह कहने लग जाते हो। और मतलब सारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं ऊशो फॉरेस्ट के अंदर। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। जब कलाम की खूबसूरती हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट ही ऊशो फॉरेस्ट से होती है और इतना बड़ा उसका वसी मैदान है, थोड़ा आगे जाके है लेकिन इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रही होती है आवाम। और जो सर्दियों में होती है ये फुल बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इधर कैंपिंग वगैरह भी होती है और फुल मज़ा होता है यहाँ पे। अब हम जब यहाँ से आगे चलें, मतलब आप ऊशो फॉरेस्ट को क्रॉस करते हो तो रास्ता इस तरह कच्चा है और बहुत मज़े का रास्ता है। अगर साथ खाई भी है, नीचे दरिया है और इधर उधर पहाड़ है और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा चश्मे भी नज़र आ रहे होते हैं पहाड़ों के दरमियान से, वो आप लोग आगे भी देखोगे। और यहाँ पे जो जिस तरह ड्राइवर गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं, मज़ा भी बहुत आता है यार।
अब ये दरिया हम यहाँ से पुल के पास से क्रॉस कर रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है व्यू भी, और साथ जो आवाज़ होती है दरिया की वो भी बहुत खूबसूरत है। अब जिस तरह भाई साहब पता नहीं किस चीज़ को देख रहे हैं। खैर ये जो सामने वाली जीप है ना, ये भी मेरी वाली है, और उसके मनाजिर कुछ इस तरह है कि हमारे शेख साहब वहाँ पर भी फुल इंजॉयमेंट करवा रहे थे। मैं जो था वो एक जीप में फैमिली के साथ बैठा था, जो मेरे साथ फैमिली ट्रैवल कर रही थी, और यहाँ पे जो लड़के थे ये 5 से 6 का ग्रुप था, और इनके साथ भी अहमद फुल इंजॉयमेंट कर रहा था। चलो ठीक है यार, हाथ हिलाओ, आपके साथ प्रैंक हो गया। अब हम अगला भी दिखाते हैं। जब आप कलाम वैली से ऊशो फॉरेस्ट पॉइंट क्रॉस करते हो तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझो कि आगे कोई आबादी नहीं है और आप लोग सिर्फ झील देखने जा रहे हो। दरमियान में बहुत सारे लोकली आबादी है, जिस तरह यहाँ पे ये सारा, यहाँ पे दुकानें भी हैं, रिहाइश भी है, और यहाँ पे तकरीबन आपको ज़रूरियात चीज़ें मिल जाती होती हैं। यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कलाम से ले लेते हो, लेकिन यहाँ भी बाई चांस आप कुछ मिस कर देते हो तो खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग तब हैरान होते हो जब आप लोग आगे जाते हो कलाम से ऊशो फॉरेस्ट से जब आगे जाते हो तो पुलागा की तरफ जो जाने वाला रास्ता है ना, वहाँ पे हाई मशीनरी देख के आप लोग हैरान होते हो कि यार इस जगह पे भी काम हो रहा है। मतलब जहाँ पे आप लोगों की गाड़ियाँ नहीं आ सकती वहाँ ये हैवी मशीनरी आई हुई है और यहाँ पे मुसलसल काम हो रहा है और रोड वगैरह बाकी चीज़ें बन रही हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपको चश्मे बहुत सारे नज़र आ रहे होते हैं, उनमें से एक चश्मा ये है। अब ये जो रास्ता है पुलागा की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो भी गंदा है, ख़तरनाक है। तो भाई अपनी गाड़ी लेके जाना बिल्कुल भी मत करना, आपकी गाड़ी के साथ जुल्म है, ये सीधी बात है। आप लोग चलाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल है। आप लोगों को जिस तरह आवाज़ें सुन रहे हो कि भाई जीप कराना ज़रूरी है, जीप की सर्विसेज लेना ज़रूरी है। तो भाई आप लोग माहौल तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये जो रास्ता है इन रास्तों पे जीप्स ही चलती हैं। अब जब आप लोग देख रहे हो कि यार इन रास्तों पे जीप्स मुश्किल है, वहाँ पर ये भाई जो लोकल्स होते हैं वो लोग बाइक्स चला रहे होते हैं, उसका भी अपना ही मज़ा है। मुझे भी वैसे वही पसंद है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, तो जीप कराओ। अब ये जो है दूसरा पॉइंट लैग्यो पॉइंट पुलागा, ये भी इंतहाई खूबसूरत है और फैमिली के लिए बहुत सूटेबल प्लेस है। यहाँ पर फैमिलीज़ रुकती हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं, थोड़ा रेस्ट करती हैं। यहाँ पर जो ट्राउट फिश का एक फार्म भी है, ये देखिए ये वाला, और मतलब एक अच्छा पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे कि आवाम यहाँ तक बैठे और इंजॉय करें। अब देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमें अगस्त सितंबर इन महीनों में आप लोगों को टूर सवाद के करने चाहिए। उसकी वजह है कि अब जो आगे सर्दियाँ आ जाती हैं वहाँ बर्फ़बारी पुलागा तक जाना भी आप लोगों को मुश्किल हो जाता है। मतलब इस पॉइंट तक, इस खूबसूरती को देखने आने तक भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो भाई अभी बुकिंग करवा लो। अभी इंशाअल्लाह ताला मैंने कश्मीर का टूर करना है, यानी कि करवाना है, और फिर उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। फ़िलहाल मैंने कहा थोड़ा पानी मुआयना करते हैं कितना ठंडा यख है। तो भाई बहुत शदीद ठंडा यख पानी था, बहुत मज़े का पानी था, कि मतलब पता लगता है कि भाई बहुत मज़े का पानी था। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स थे फिर मैंने सबको यहाँ बुलाया, थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करने की, थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी सबको बुलाया और फिर फ़ोटोग्राफ़ी की और इंजॉयमेंट वगैरह की। बहुत सारों ने शूटिंग भी की, तो उनकी कुछ झलकियाँ ये हैं। खैर इन्होंने इस तरह इंजॉयमेंट वगैरह की, सब ने तस्वीरें बनाई। तो एक अच्छा हमने टाइम पुलागा में स्पेंड किया एंड देन वहाँ से आगे निकल चले। अब यार हकीकत बताऊँ, अंदर बैठ के देखने से भी आपकी हालत टाइट हो जाती है, लेकिन मेरा दिल यही कर रहा होता है इन जगहों पे जाके आप जीप से बाहर निकलो। और जिस तरह ये लोकल भाई जिस तरह बाहर बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी बाहर निकलता हूँ और एंजॉय करता हूँ। आप लोग भी किया करो, लेकिन लिमिट में रह के, क्योंकि ऐसी जगहों पे एंजॉय ठीक है करना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। अब फुल एंजॉय मैंने भी किया और जो मेरे साथ टूरिस्ट थे मैंने उन सबको करवाया, बट एहतियात के साथ। अब इस तरह के खूबसूरत रास्तों से, क्योंकि आगे पुलागा से आगे जो रास्ता है वो सारा ख़तरनाक रास्ता है, मतलब बहुत ही अनबैलेंस्ड और बहुत गंदा रास्ता है। तो मैं इस तरह जिस तरह जीप में खड़ा था और जब मैंने ये वाला पॉइंट देखा, आप लोग देखो कि नीचे देखो ज़रा, कि भाई मतलब आपकी कांपे टांग जाती हैं, सीधी सी बात है। अब हम जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे थे बहुत ही खूबसूरती और आने लग गई थी। आप जहाँ भी नॉर्दर्न एरिया में चलते जाओ, आप लोग जितना ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती जाएगी, लेकिन उस ऊपर तक जाने के लिए जो रास्ता है वो ख़तरनाक होता है। जिस तरह मुझे याद है, मैं नीलम वैली जब लेके जाता हूँ टूर्स, तो नीलम वैली जो ज़्यादातर टूर्स हैं वो अरंकेल तक लेके जाते होते हैं, लेकिन जब मैं ताउपट भी लेके जाता हूँ
तो ताऊपड़ तक का जो रास्ता है वो जितने भी मेरे साथ टूरिस्ट होते हैं उनके कान पे टांग देती हैं। खैर मैं तीसरा पॉइंट बताता चलो, ये है मोटेल्टन वाटरफॉल। ये भी इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे भी फैमिलीज़ या फिर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, अपना यानी कि सुकून करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, ताकि वो एक अगला मेन जो पॉइंट है वहाँ तक जा सकें, जो आपको अगले व्लॉग, जो कि इस व्लॉग में आपको आगे नज़र आएगा। एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर हमने आगे का सफ़र स्टार्ट किया। आगे फिर खूबसूरती बढ़ने लगी। अब ये देखो जिस तरह पत्थरों में, ये जिस तरह पत्थरों के ऊपर सब्ज़ा आया हुआ था, और फिर जब ये व्यू मेरे सामने आया और मेरे टूरिस्ट के सामने, तो सुभान अल्लाह के अलावा हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसे दिल खुश हो रहा था। और ये जो व्यूज़ थे ना, ये आपकी आंखों में दिल कर जाते हैं। अब ये देखो लेविश ग्रीनरी, दरख्त, और साथ बादलों में छुपे हुए पहाड़, और साथ बारिश। मतलब अगर आपके पास कोई अल्फाज है तो आप इस चीज़ को डिफ़ाइन करो, इस खूबसूरती को। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। थ्री, टू, वन। ये है माउंटेन लेक। माउंटेन लेक, माउंटेन लेक जो है वो पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मछलियों की झील। और ये जो झील है ना, ये आपको अपने बचपन की याद दिलाती होगी। भला वो कैसे? भाई आप लोगों ने, मैंने भी बचपन में, हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे कैलेंडर्स देखे हैं जिन पे तस्वीरें, सीनरीज वगैरह लगी होती थी, और वो अमूमन लगी भी होती थी बाहर यानी कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह की। तो भाई पाकिस्तान का जो स्विट्ज़रलैंड है, मतलब जो सवात है, उसमें जो झीलें हैं उनको देखकर भी आप लोग दंग रह जाते हो। अब ये देखो इस तरह लग रहा है हमने बचपन में जो पेंटिंग्स बनाई थी उनके अंदर जो कलर्स भरे हुए थे, आज वो कलर हम अपने लाइव देख रहे होते हैं आंखों से। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। फिर हम लोगों, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो हमने एक होटल में थोड़ा रुकना मुनासिब समझा, शेल्टर लिया। आधा घंटा हम शेल्टर के अंदर ठहरे। उतने में हमारी दूसरी जो जीप थी वो भी आ गई। तो उस जीप को यानी कि हसन भाई वगैरह जितने भी थे हमारे साथ दूसरे टूरिस्ट, उन सबको पिकअप किया और उनको लेकर आए। अभी देखना जिस तरह हसन भाई अपने स्टाइल में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करेंगे। जी जी हसन भाई आ जाए आ जाए। अब यहाँ पे एक जीप खड़ी की, और एक मज़े की चीज़ देखो ज़रा। आप लोग अमूमन रेनबोज देखते हो ऊपर आसमानों पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, आंखों को भा जाता होता है। जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हो, और मैंने ये चीज़ खैर पहली दफ़ा यहीं देखी थी माउंटेन पे, और मैंने कहीं नहीं देखी, तो इन सब को जिस तरह मैं अंदर करके अब आप लोगों को मैं रेनबो ज़मीन पे दिखाऊंगा, कीचड़ में। वो ये देखो ज़रा, इसकी वजह मुझे तो पता लग गई थी, मुझे वहाँ की जो लोकल्स हैं उन्होंने बता ही दिया है। आप लोग बताओ इसकी रीज़न क्या होगी। अब हम सुनते हैं ज़रा फरहान का रिव्यू। बहुत खतरनाक रास्ता, और ऊपर से बारिश थी। हम तो डर रहे थे यार फिसलन की वजह से कोई नुकसान ना हो या मसला ना बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। अभी और अब आप लोगों ने फरहान का रिव्यू सुन लिया कि रास्ता आप लोगों ने खुद भी देखा है कि भाई बहुत मज़े का, खूबसूरत और बहुत ही ख़तरनाक था। एहतियात ज़रूरी है। तो इस माउंटेन लेक पे हम लोग आपको क्या सर्विसेज दे सकते हैं, उनमें ये शामिल है कि सबसे पहले मैंने की हॉर्स राइडिंग के सब घोड़े, क्योंकि वहाँ जानने वाले होते हैं। जब आप लोग इस तरह टूर लेके जाते रहते हो तो आप लोगों के लिंक्स बनते हैं। तो वहाँ मैंने जितने भी मेरे रेफरेंस के थे उन सब घोड़े वालों को बुलाया, और अपने जितने भी टूरिस्ट थे उन सबको इकट्ठा किया, और एक अच्छी एक्टिविटी हॉर्स राइडिंग, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, वो मैंने वहाँ पे करवाई। अब मैंने कहा कोई हरा सकता तो हरा ले, तो इन्जॉयमेंट वगैरह तो फुल की, लेकिन हरा कोई नहीं सका। खैर ज़रूर नहीं, लेकिन एक मज़ा है भाई, आपको पता है शौकीन हूँ मैं बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग का। तो जीत गए। उसके बाद मतलब हर टूरिस्ट ने, सब ने एंजॉय किया, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि जब मेरे साथ जो भी गया है टूर पे, वो लोग एंजॉय करते हैं। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हेक्टिक लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर मेरे साथ टूर पे आए हैं तो वो एंजॉय करते हैं, वो अपना मेंटली पेशेंस हासिल करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, और नेचर को और अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी इंजॉयमेंट करते होते हैं। अब ज़रा हम अहमद की सुनते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे हसन भाई दी हैशटैग शाहरुख खान। अब हॉर्स राइडिंग हो गई तो भाई अब बोट राइडिंग की तरफ आते हैं। ये देखो, ये भी खुश हो गई। यस, तो इनके साथ मिलके हमने फुल इंजॉयमेंट कराई और की भी सही, और झंडा भी लहरा रहा है पाकिस्तान का। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ये झंडा हमेशा ताहयात हिलता रहे और मतलब बुलंदियां हासिल करता रहे, और हमारा पाकिस्तान जो इस वक्त काफ़ी मसाइल में घिरा हुआ है वो अपने सीधे ट्रैक पे आ जाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन कहिएगा। तो भाई ये
खूबसूरती तो नाकाबिले बयान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। माउंटेड की जो खूबसूरती है ना, वो जब वहाँ पे आप होते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई शायरी है कि भाई इतनी खूबसूरत, मतलब इतनी खूबसूरती, सुभान अल्लाह के अलावा आप लोगों के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। खैर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर कुछ ने बैठ के खाना शाना खाया, हल्का फुल्का, क्योंकि हैवी कोई नहीं खाता यहाँ पे, हल्का फुल्का नॉर्मल खाया, अच्छे सा टाइम स्पेंड किया, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, एंड देन आगे निकल गए हम दोबारा बोर्ड पे दूसरे पॉइंट की तरफ, सॉरी तीसरे पॉइंट की तरफ। फुल एंजॉय कर रहे थे हसन भाई, अली भाई, फरहान भाई और बाकी सब जितने भी हमारे साथ थे। तो पाकिस्तान का झंडा भी एज यूजुअल लहरा रहा था। एक और भी झंडा देख लेना। तो अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आए तो हसन भाई और बाकी सब भी फुल एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट से भरे पड़े थे। तो इन सब ने ऊपर भागना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहाड़ के ऊपर। अब वो देखो हसन भाई भी भागते हुए जा रहे हैं और नीचे भी सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वापसी की राह भी इख्तियार की, क्योंकि हमने वापसी भी निकलना था। तो सब हम वापस चले, जीप में बैठे और वापसी का सफ़र इख्तियार किया। वापसी का सफ़र जो था ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, क्योंकि बारिश के बाद के मनाजिर, जब सूरज निकला हुआ हो और बादलों के अंदर से सूरज की शुआएं निकल रही हों, तो भाई आप लोग खुद भी जानते हो, मानते हो कि जो खूबसूरती होती है वो डबल हो जाती है। और जब फैमिलीज़ ने देखा कि वो इन रास्तों से होके निकले थे, क्योंकि बारिश में और इस तरह उनका ध्यान नहीं था कि वो कहाँ से गुजर रहे हैं, जब उन्होंने धूप में और फिर जब बिल्कुल बाहर निकल के देखा कि भाई ये हालात थे, तो बस फिर उनकी भी कांपे टांग गई थी और इन्जॉय भी बहुत किया था। और जिस तरह हमारे ये इजाज़ भाई, जब भी आप लोग आओ कलाम तो आप इजाज़ भाई से रब्ता करो, ये नंबर है उनका। बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही कमाल किस्म के हैवी ड्राइवर हैं। मतलब इन्होंने जितनी तेज़ ड्राइविंग की, आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि हम लोग जब पानी के अंदर जिस तरह ये भगा रहे थे गाड़ी, फुल रेस लगी थी इनकी और बहुत मज़ा भी आया था हमें भी, और फुल कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं। अब मैं इनकी एग्जांपल ये देता हूँ कि हम 4 घंटे लगे हमें, 4 से 5 घंटे लगे हमें माउंटेन तक आने में कलाम से। 2 जगह हम रुके भी सही, इसमें कोई शक नहीं है, 2-3 जगहों पे, लेकिन इतनी इन्होंने तेज़ नहीं चलाई। वापसी पे क्या किया इन्होंने, इतनी कुछ तेज़ गाड़ी भगाई कि हम 2 घंटे में भाईजान कलाम में थे माउंटेन से। और इस तरह ख्याल किया करो यार, इस तरह लटक के ना जाया करो। पैसों की बात होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग अपनी लाइफ का ख्याल रखा करो, और जो वहाँ पे जीप है, जिनकी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हैं, वो आप अवेल किया करो। दरमियान में जो इस तरह के खूबसूरत मनाजिर थे ग्लेशियर्स के, वो अब इस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो आप लोगों में फिर कहूँगा, एक्सप्लोर करो, पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करो और दूसरों तक भी पहुँचाओ, ताकि जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है, जो एक नॉर्दर्न, जो वन ऑफ द खूबसूरत प्लेसेस है इन द होल वर्ल्ड, वो लोग, आप लोग भी मिलके और दूसरों को भी मिलके एंजॉय करो, एक्सप्लोर करवाओ, ज़रूरी है। अब मैंने, क्योंकि बार बार मैं कह रहा था कि इजाज़ भाई ने ठीक ठाक गाड़ी भगाई थी, अब वो गाड़ी देखो इस जगह पे भी भगा रहे हैं जहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा कि आगे से क्या आ रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे कारपेटेड रोड बन जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अंदर उन्हीं कोई भी मसले मसाइल होंगे, खैर हम उस चीज़ पर हम डिस्कस नहीं करते। अब फुल भगाते हुए देखो, इन्होंने 10 में वीडियोस आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा सफ़र उन्होंने हमारे साथ गुजारा। इजाज़ भाई ने भी और फुल फैमिली और जो हमारे से लड़के थे उन सब ने फुल इंजॉय किया। अब एक सफ़र जो था हमारा इख्तिताम को होने का था, कलाम वैली में पहुँच गए थे होटल में। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को अपने बॉनफायर की झलकियाँ दिखाता हूँ। अब तो हमने बॉनफायर किस तरह एंजॉय किया वो ज़रा देखो, कि मतलब झकास टूर जो आपको बॉनफायर प्रोवाइड करता है वो ऐसा प्रोवाइड करता है कि अब देखा जाए तो मैं जो टूरिस्ट होते हैं वो लिमिटेड लेके जाता हूँ। लिमिटेड से मुराद, अगर आप एक फ्रेंड्स का अच्छा ग्रुप हो तो आप 13 पर्सन्स को मैं लेके जाता हूँ। अगर तो आप ज़्यादा हो, यूनिवर्सिटी ट्रिप है या कोई भी इस तरह का ट्रिप टूर है, तो वो मैं लेके जाता होता हूँ 22 से 25 बंदों का। अब जब मैं लेके ये वाला जो गया था, ये वाला जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने टूर्स में से एक टूर, उनमें मेरे 13 बंदे थे, जिनमें फैमिली भी इंक्लूड थी। अब मैंने फैमिली को एक सेपरेट प्लेस दी और लड़कों को और बाकी सबको इकट्ठा करके एक जगह बिठाया। तो जब हम इंजॉय कर रहे थे तो होटल में रहने वाले बाकी लोग भी हम लोगों के साथ मिलकर फुल इंजॉय कर रहे थे। अब इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते और वो बस इसलिए आए हैं कि एक अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह झकास टूर ने वो
फुल प्रोवाइड किया अपने टूरिस्ट को भी, और जो दूसरे टूरिस्ट हमारे साथ आए, जो दूसरे टूरिस्ट होटल में रह रहे थे, उन्होंने भी फुल एंजॉय किया। अब हसन भाई का ज़रा गाना सुनते हैं। हसन भाई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हमारे अब तक के टूरिस्ट रहे हैं, फुल ऑलराउंडर। यूं ना फेरो हमसे आंखें तो मिलाते जाओ, कोई वादा कर जाओ, कोई तो दुआ दे जाओ इन भाई साहब को। अब ज़रा हम सुनते हैं अपने कॉमेडियन साहब की ज़रा शायरी। तेरा वो मुझको देख कर मुस्कुराना, तेरी आंखों में वो खुशी का भराना, तेरा वो मुझको तकते रहना और कुछ ना कहना याद आता है, वो मीठी बातें रातों की जो अक्सर हम किया करते थे, वो मंसूबे मुस्तकबिल जो साथ में बुना करते, कहाँ खो गया वो मुस्तकबिल, वो मुस्तकबिल याद आता है, जो मुस्तकबिल का साथी था। सबको आप लोग यहाँ पे बैठे थे, सब ने नोट किया कि अहमद भाई को उनके साथी याद आ गए थे। तो और उनको इस वक्त 3 बज चुके थे, तो हमने काली काली जुल्फ़े इकट्ठे गई, जिंदा रहने की तमन्नाएं की। हुसन को कहा कि थोड़ा कंट्रोल कर लो और हमें सोने दो। तो जब वो सारे सो गए तो सो गए। अब हम जब वापस भी पहुँच गए, और जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहैसियत टूरिस्ट पता हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये सारा कलाम का था, तो मैं सबसे पहले आपके साथ कलाम की शेयर करता हूँ कि कलाम का जो रास्ता है वो ऐसे सारा सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। तो आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों पे ना आओ, आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, और आपके लिए भी और आपके ख़ास तौर पे गाड़ी के लिए भी, सवारी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं रास्ते में, तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। आप लोग हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, और किसी अच्छी टूर कंपनी के साथ भी अवेल कर सकते हैं, और उनके साथ टूर करके आप लोग ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं बेफिक्र होकर। अब आप लोग कहीं भी नॉर्दर्न एरिया में चले जाओ, तो आप लोगों का होता है कि यार हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं रास्ते में, जिस तरह भी मैं गया, तो भाई सीधा जा भी रहे होते हो ना, तो यहाँ पे ब्रेकें लगती हैं, क्योंकि अमूमन लैंडस्लाइडिंग होती हैं, और जिस तरह फ्लड के जिस तरह ये वाले असरात हैं ये भी हो जाते हैं, और अमूमन बारिश भी बहुत हो जाती है। जो आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मालम जब्बा वाला जो रास्ता था, उधर जब बारिश हुई थी तो हमें रुकना पड़ा था। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह आपने पिछले व्लॉग में देखा, जब बारिश हुई हम रुके, तो हमने उस चीज़ को एंजॉय किया। अब यहाँ भी हम रुके, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं था कि हम लोग सीधा गाड़ी के अंदर बैठ के चल पड़ते। वज़न ज़्यादा होने की वजह से हम लोग थोड़ा रुके, क्योंकि सफ़र ऐसा है कि आप लोग नहीं कर सकते अमूमन काफ़ी सारी जगहों पे। तो हम वहाँ से उतरे, और थोड़ा अच्छा सफ़र बनाने के लिए थोड़ा बहुत इंजॉय वगैरह किया, अल्लाह गुल्ला किया, एंड देन दोबारा सवार होकर हम आगे चल पड़े। एज़ यूजुअल सवार बगात से भरा पड़ा है, तो आप लोग वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं वो लोग ट्राई करो, और वो बहुत ज़ायकेदार होती हैं। मैं इसलिए सफ़र जो है वो अपना दूसरी तरफ से स्टार्ट करता हूँ, ताकि वहाँ पे बागात ज़्यादा हैं और अच्छे रेट पे आपको वहाँ की जो लोकल फ्रूट्स हैं, जो लोकल, यानी कि मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, लोकल जो फ्रूट्स हैं वो लोग आप इंजॉय करते हो, और बहुत मज़े के होते हैं। तो आप लोगों ने अब तक जो मेरे दोनों ब्लॉग्स देख लिए, उन दोनों ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा कि जो मेरी सर्विसेज हैं वो अप टू द मार्क हैं, और मेरी कोशिश है इससे भी ज़्यादा आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करूं, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊं, और आप लोगों के जो टूर है जो आप इसलिए करने आते हो कि अपनी हेक्टिक लाइफ को थोड़ा साइड पे रख के एंजॉय करने आते हो, वो और भी ज़्यादा एंजॉय करवाऊँ। तो ये जितना भी टूर था ये 4 डेज़ का था, जिसमें मेरे यानी कि जो आपने फैसिलिटीज़ वगैरह पूछनी है मुझसे, वो ये जो नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो और मेरी सर्विसेज को अवेल करो, और टूर करते रहो, एक्सप्लोर करो पाकिस्तान को, और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।